फलोदी के मोरिया चैनपुरा में तबलीगी जमात के तत्वावधान में दीन इज्तिमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ज़िले भर से कई यहाँ के जो है फलोदी के भी लोग रहे शामिल, और कई उलेमा, मौलवी और भी कई तरह के लोग वहाँ पहुँचे और शांतिपूर्ण ढंग से जो है ये कार्यक्रम जो है वो भाईचारे का संदेश देते हुए जहाँ तक है वो आयोजित किया गया। और अब हमारे साथ है मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब, उनसे हम बात करते हैं कि इस कार्यक्रम के समापन के बाद अब किस तरह से लोगों को आप संदेश दे रहे हैं और किस तरह का ये कार्यक्रम रहा। 21, 22 और 23 को जो है ये कार्यक्रम आज जो है वो समापन हुआ है। क्या कुछ कहेंगे कार्यक्रम को लेकर और किस तरह से जो है वो मतलब भाईचारे के साथ ही अच्छा संदेश गया? अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोज़ा तबलीगी दीनी इज्तिमा खैर खूबी से पूरा हुआ और ये हर ज़िले का अलग अलग होता है। ये जोधपुर ज़िले का था, जिसमें अल्लाह के फजल से किसी का एक तिनका भी कोई ख़राब नहीं हुआ, ना तिनका टूटा है, ना एक पैसे का किसी ने इधर उधर किया। इतना शांति पूर्वक, इतना अमन के साथ दूसरी जमात शायद ही कर पाए हो। मुल्क को अमन में बाकी रखने के लिए तबलीगी जमात का जितना किरदार है, ये बुनियादी किरदार है। इसलिए इस जमात का हमेशा आज तक कोई तारीख के अंदर एक दिन का भी किसी का नुकसान होने की उम्मीद नहीं है और ना ये इस तरह की जमात करती है। मैं ये समझता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की जब बुनियाद रखी थी तो अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह इस मुल्क को अमन, इस शहर को अमन वाला बना और इसकी मईशत को यानी आर्थिक स्थिति को खुशहाल बना। हर मुल्क के लिए ज़रूरी है कि शहरियों को अमन दिया जाए और उसके बाद उसकी इक्तसादियात यानी आर्थिक चीज़ को खुशहाल बनाया जाए। 2 बुनियादी चीज़ें हैं। इसके अंदर मुल्क के लिए भी इस जमात ने किरदार अदा किया और दुआ की है कि अल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें, एक तो अमन रहे हर आदमी को मिले और मईशत खुशहाल हो। इस दुआ के साथ ये इज्तिमा पूरा हुआ है। तरह तरह के जो है आरोप लगे और तरह तरह की बातें हुई और वो सब की सब जो है वो एक बार जो है ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि कार्यक्रम का जो है सफल आयोजन हुआ। आरोपों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आरोप तो किसी पर कोई भी लगा सकता है। मीडिया रूम में बैठ करके कि सारा मुल्क का हालात ख़राब हो गए, ये कोई यूट्यूबर बना देता है या उसके लिए कोई भी थड़े पे बैठ के बोल लेता, उसमें हम जवाब कभी नहीं देते हैं। मुल्क के लिए ज़रूरी है, जैसे ये सीमावर्ती इलाका है तो अमन के लिए आखिर आग कौन लगा रहा है? कुछ मीडिया कर्मी या कुछ ऐसे मीडिया हाउस है जो लगता है कि वो दबाव में काम करते हैं या टीआरपी बढ़ाने के लिए बिकाऊ होने की वजह से आवाम के दिमागों में नफरत भर रहे हैं। वो मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी कौम का भी कर रहे हैं और सबका नुकसान कर रहे हैं। ये किसी के लिए भी खैर नहीं। सरकारों को चाहिए कि ऐसे लोगों को पाबंद बनाया जाए जो इस तरह की आग लगाते हैं और मोहब्बत और भाईचारे को ख़त्म करते हैं। प्रशासन का सहयोग कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। प्रशासन का सहयोग होने में कोई कमी नहीं है और बहुत अच्छी तरह प्रशासन था। और फलोदी की मीडिया कर्मी जैसे आप जैसे लोग हैं, उन्होंने भी बड़े बुनियादी किरदार अदा किया। जो इस तरह की अफवाहें फैल रही थी उस पर आप जैसे लोगों ने किरदार अदा किया और मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे मीडिया के लोगों को। और जो आग लगाने वाले हैं उनकी ज़बान को लगाम लगाया जाए, यही मेरी प्रशासन से भी दरख्वास्त रहेगी और जनता से भी रहेगी कि ऐसे लोगों को दरकिनार किया जाए। हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर के इस कार्यक्रम को अमन से पूरा किया है और इसी तरह की हम उम्मीद भी करते हैं कि आइंदा भी इस तरह मुल्क में अमन चैन बाकी रहेगा। और बच के इस मुल्क के अंदर खास इस मिट्टी में खूबी है, ये अमन को हमेशा पसंद करते। मुट्ठी भर लोग ये चाहते हैं कि हम अगर आग लगाना चाहे लगा देंगे। मैं समझता हूँ ये कभी सदियों में कामयाब नहीं सकते, इसलिए कि हम लोग हमेशा अमन पसंद रहे हैं। हमारा मारवाड़ खास तौर से अमन पसंद हमेशा रहा है। इस वजह से इस तरह के लोग जो सोचते हैं वो अपनी सोच पे खुद ही कल के दिन नहीं आज के दिन वो थू थू कर रहे होंगे कि हमने पता नहीं किस तरह की ये ज़बान से अल्फाज निकाले। उनको चाहिए कि आकर के अमन का पैगाम दें और लोगों के अंदर ये भाईचारे की अगर किरदार अदा करेंगे मुल्क के विकास में वो भागीदार बनेंगे, वरना इतिहास में नाम क्या लिखा जाएगा वो तो वो जाने। बिल्कुल, निश्चित रूप से अमन पसंद जो है वो रहे हैं और ऐसे में हम बात करें फलोदी की ही तो आपसी भाईचारा पहले बरकरार था, आप भी आज भी है और इससे पहले भी रहेगा और बाद में भी रहेगा। लेकिन जहां तक ऐसे कार्यक्रमों का सवाल है तो हर जो है धर्म में, हर जाति वर्ग में ऐसे कार्यक्रम होते आए हैं। इस तरह से मुफ्ती हबीबुल्लाह का कहना है कि इस तरह से एलिगेशन लगाना ठीक नहीं। समाज में एकता बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। राजू व्यास, RNA न्यूज़, फलोदी।